कहाँ से पैदा होगा? किसान अपनी जरूरत लाग ही पैदा करेगा और अपनी जरूरत के लिए साइकिल पर पोटली बांध करके बाजार ले जाएगा। गुरु महाराज ने हाथ हलाया कि मोटरसाइकिल से नहीं, अपनी साइकिल से बाजार जाएगा और रास्ते में लोग उसको पकड़ लेंगे कि भाई तुझे जिस चीज की जरूरत है वह चीज हमसे ले जा और बदले में अनाज को दे जा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि एक रुपड़ी और जड़ी ऐसी है कि तुमको खिला दी जाएगी और 7 दिन तक तुमको भूख नहीं लगेगी, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने एक एक बात को कहा। डीजल पेट्रोल की कमी हो जाएगी तो आज देखो यूक्रेन और लंका में और पाकिस्तान में कगार आ गया है, आर्थिक मंदी आने वाली है। तो सबको देखते हुए भी हम अपने मन को संकल्प करके और जो मालिक ने रास्ता बताया, सारा रास्ता भजन से निकलेगा और अपने मन को हम संतुष्ट करें। ये जो इतना समय व्यतीत हो गया है फिर भी हम अपना निर्णय नहीं कर सके तो हमारा जीवन पाना सार्थक हो, क्योंकि गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया तो हमने उन पर अमल नहीं किया। 2 रास्ते हैं, एक साकार और एक निराकार। तो साकार रूप में गुरु महाराज आए हुए हैं और निराकार जो समय निकल गया है, जो हमने नहीं देखे, राम और कृष्ण उनकी चर्चाएं सुनते हैं, खाली फोटो देखते हैं। तो जिन लोगों ने गुरु महाराज का दर्शन दीदार किया उनके लिए साकार, और गुरु महाराज अब ओझल हो गए, साइड में हो गए तो प्रकृति ने काम शुरू कर दिया तो उनके लिए गुरु महाराज निराकार है। तो साकार और निराकार 2 रास्ते हैं। जब साकार समझ में आ जाएगा तो निराकार तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, जिनसे तुम इतना प्यार करते हो, जितना लगाव करते हो, वे अंत समय पर तुम्हारे नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। ये धोखे की विद्या है और धोखे का संसार है। तो आपको एक गजल सुना। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने समझाया कि जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं करें। जय गुरुदेव समय का जगाया हुआ नाम है और इसी से काम होगा, इसी से राहत मिलेगी, सारी दुख सुख और जन्म मरण इसी नाम से छूटेंगे, क्योंकि यह समय का जागृत नाम है। अगर तुम जय गुरुदेव नाम पर शंका करते हो तो आजमाइश करके देख लो, परीक्षा ले लो। अगर तुमको कहीं जंगली जानवर घेर लें, नदी तालाब कुएं में ढूंढने लगे, कहीं लुटेरे बदमाश तुमको मारने कत्ल करने लगे और तुम्हारी प्राण संकट में हो, तो आप जिस इश्क को मानते हो, भैरव भैया ईसा मूसा राम कृष्ण सबको याद करो। अगर कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आए तो आप अंतःकरण से जय गुरुदेव सच्चा नाम है तो मेरी मदद कर 10 बार बोलो और कोई ना कोई रूप में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है, गुरु महाराज ने सत्संग मन से फरमाया। तो दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, आगे फरमाया, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा तो क्या जवाब देगा। गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से फरमाया कि जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का हो जाता है तो उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है और वो अंत समय में अपनी आयु पूरी करके जब के दरबार में धर्मराज के यहाँ पेश किए जाते हैं तो वहाँ लेखा जोखा होता है और सारा हिसाब वहाँ होता है। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा तो क्या जवाब देगा। गुरु नाम तू कमा ले विजमान अब धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले विजमान अब धर्म निभा ले, खुद की तलाश कर ले तुझको खुदा मिले।
जिनको खुदा मिलेगा दुनिया से दिल लगा के, दुनिया से क्या मिलेगा अपनों से दिल लगा के, अपनों से क्या मिलेगा गैरों से दिल लगा के, गैरों से क्या मिलेगा जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। इसलिए सबको छोड़कर जाना है और जिनको अपना समझते हैं वे समय से अपने नहीं है और अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है। केवल एक भजन मालिक का जो हमारे खाते में जाएगा वही वह काम आएगा। तो मालिक ने समझाया कि श्वासों की पूर्ण निश्चित है और रात दिन घट रही है, तो इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि तो प्रारंभ लेकर हम आए हैं और कर्मों का ध्यान लेकर यहाँ से जो कुछ किया है वो लेकर जाएंगे और वहाँ हमारा हिसाब चुकता होगा। तो मालिक ने हमको एक एक शब्द फरमाया। तो 4 चीजें हमें आध्यात्मिक में हमारे में चलने के लिए चाहिए। तो सेवा भाव धर्म भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। तो सेवा करेंगे और भक्ति के भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे। तो भक्ति भाव के बारे में भगवान ने कृष्ण ने भी कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरण पर होता मेरा अवतार है। तो भाव से भक्ति बनेगी। अब भक्ति 2 प्रकार की है, एक अवरल भक्ति है और एक लब्धा भक्ति है। लब्धा भक्ति के बारे में हमको लब्धा भक्ति हम पूरी करेंगे तो जो स्वर्ग तक की जो कामनाएं फल मिलेगा, पुत्र मिलेगा, धन जायदाद सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग तक की कामनाएं। तो आगे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, वो भी दुखदायी है। जब तक हमने शुभ काम किए हैं उनको स्वर्ग में भोग करके और वापस पुण्य छीणे मृत्यु लोके, तो हमें हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, दोबारा हमने जन्म लेना पड़ेगा। तो असली जो दुख है वो जन्म और मरण का है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जो असली दुख है वो जन्म का और मरण का है। जब हम बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कितनी भयानक पीड़ा जच्चा को और बच्चा को होती है। ये संत महापुरुष कहते हैं कि अगर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें उससे भी ज्यादा भयानक पीड़ा जच्चा को और बच्चा को होती है। ना तो वो बढ़ती है, ना कहने में आ सकती है, तो ना वर्णन करने में आ सकती है। और जब श्वासों की पूंजी खत्म होती है और जब अंत समय आता है और यम के फरिश्ते लेने आ जाते हैं जीवात्माओं को, इतने भयानक होते हैं, इनकी शक्लों को देखकर डर लगता है और कांपने लग जाते हैं, रूम पे खड़े हो जाते हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और जबान लड़खड़ा जाती है, आंखों में आंसुओं की धार बहती है। और हम सोचते हैं रे दादा कछु कह रहे हो भैया, कोई तो मिले हो, कोई नाते रिश्तेदार को, बहन बेटी यार दोस्त बुला में तेरे और दादा के भैया हम दूध पीते रहे और जानते बीत रही है। अरे भैया दादा को दही खवाई दो, पेड़ा खवाई दो, भैया गंगा जल ला के डाल दो दादा के मुंह में, और मां जो खींचा तानी मच रही है बाहर रह से कोई जान ना रहो। तो ये असली दुख है, जन्म और मरण को यादें बचने के लिए ये सारे काम। और सब महान पुरुषों ने, संत महान पुरुषों ने जो कुछ लास्ट समय के लिए कहा कि अंत समय में पावत नहीं, तो अंत समय में सबके लिए जो किया जाता है, गुरु महाराज ने कहा कि जीते जी मरना सीखो, ये रास्ता बतला दिया। तो भक्ति 9 प्रकार की, अवधा भक्ति और अवरल भक्ति। तो नवदा भक्ति से स्वर्ग तक की कामनाएं मिलेंगी और प्रतीक्षण ने मांगिए कि जो मुझ पर हो अनुगामी और अवरल भक्त देव मोर स्वामी। है स्वामी तो मुझ पर अति दयावान है तो मुझे अवरल भक्ति दो, मैंने जिससे मैं आवागमन से मुक्त हूं। तो ये रहस्य तो संत महान पुरुषों का है। तो भक्ति के बारे में चलने के लिए हम पर 6 अवदोष लगे हुए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न, मान बढ़ाई ईर्षा। तो 6 दोष हम पर लगे हुए हैं। तो मान बढ़ाई में हम ज्यादा फंसे हुए हैं। तो जब तक हमारा मान सम्मान खत्म नहीं होगा और हम अभिमान खत्म नहीं होगा, जब तक हम इस रास्ते पर
नहीं चल सकते हैं। तो ये सत्संग के माध्यम से और जो महान पुरुषों ने मालिक ने रास्ता बताया सिमरन ध्यान भजन से, ये सारे हमारे कम होंगे और बंधन कटेंगे। तो कर्म 3 प्रकार के बताए गुरु महाराज ने, समझा कि कुछ तो कटेंगे सेवा करने से और कुछ भजन करने से, और बाकी के जो कर्म हम पर हैं वे गुरु महाराज की दया से खत्म हो जाएंगे। और जब संत महान पुरुष नाम दान देते हैं तो कर्मों का पन्ना पहले ही फाड़ देते हैं। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। वह स्वतंत्र है, बिना सत्संग के हम उस भक्ति को नहीं पा सकते हैं। तो भक्ति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। तो जब दुख तो हमारे जीवन में आएंगे, जब हनुमान जी और सीता जी की सुध लेकर आए तो भगवान पूछ रहे हैं कि महावीर जी ये समझाओ कि उनको राक्षस कितना दुख दे रहे हैं। तो हनुमान जी किस प्रकार से और भगवान को कह रहे हैं कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। हे स्वामी, उनको कौन दुख देगा, वे तो तुम्हारे ध्यान में मग्न है। तो इस चौपाई से हमें ये आशा मिलता है कि जब हम मालिक के चरणों में लगे रहेंगे, सत्संग कथा कितनी कहाँ हमको मिलेंगी और सुमरन ध्यान भजन में उनके गुणगान में हम लगे रहेंगे, तो वे दुख तो हमारे आएंगे पिछले कर्मों के, लेकिन वे कम हो जाएंगे और वे हमें नहीं व्यापेंगे। तो हमें हर वक्त मालिक के चरणों में ध्यान रखना है और अपने रास्ते पर चलना है। तो मालिक ने एक एक सब सत्संग माध्यम से हमको समझाया। आगे मालिक ने कितनी भविष्यवाणियां की, सब कुछ होके रहेगा। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो जीवात्माएं इस शरीर से निकल करके और वाणी मंडलों की 37 मंडल का वर्णन करूंगा और उसी की घूम करके और फिर वापस इसी शरीर में आ जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, और गांव और देहातों से होगा, मुट्ठी भर लोगों से होगा, भीड़ से परिवर्तन नहीं होगा। मालिक ने समझाया और कहा कि आप अपने रास्ते पर चलते रहो और अपने जो मंजिल है उसको पार करो। और यह रास्ता बहुत प्रेम का है और दीनता का है। दीनता मालिक को प्यारी है और श्रद्धा भाव हमारे अंदर होने चाहिए। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अम्मान। गोस्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो शाकाहार के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो फल न तीरथ से मिलता है और न अनेक जो कष्ट इस शरीर से हम करते हैं उससे मिलता है, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वह किसी से नहीं मिलता है। और महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। तो शाकाहार के बारे में गुरु महाराज ने बहुत पहले से कहा कि शाकाहारी उनको होना पड़ेगा, सतयुगी बनना पड़ेगा। और जब सतयुग आएगा तो शोर मचाता हुआ, धाड़ देता हुआ आएगा, और जब कलयुग और सतयुग में दोनों में टक्कर होगी तो कितने लोग धराशायी होंगे ये समय बताएगा। तो सतयुग के बारे में तो सूरदास जी ने भी पहले लिखा है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 से ऊपर ऐसा योग पर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल भरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और 6 बरस लग सतयुग आवे, धर्म के बेग बढ़े और काल व्याध से वही बचे जो सतगुर ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। तो महान पुरुष जितने भी आए उन्होंने भविष्य के बारे में समझाया, क्योंकि वे प्रकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबका उनको ज्ञान होता है, लेकिन समय के सतगुर एक होते हैं। जब कृष्ण भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उन्होंने सबको समझाया, उद्धव जी को समझाया कि तुम गोपिकाओं को मेरे खबर दे देना। और उद्धव जी ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि आप अपने धाम को जा रहे हैं, कहा मेरा समय पूरा हो गया है और काम हो गया है, अब मैं मेरे धाम को जाने वाला हूँ। तो उद्धव जी ने कहा कि मुझे भी ले चलो, कि इस तरह से तुम मेरे साथ इस शरीर से नहीं आ सकते हो,
तुम भद्रका जाओ और वहां पर तुमको समय के सद्गुरु मिलेंगे और उनसे नाम दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर, रास्ता लेकर के सूरत शब्द योग का और तुम मेरे धाम को आ सकते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि महाराज सारा जवानीपन और मेरी उम्र तुम्हारी सेवा में लग गई, निकल गई, और अब मुझे तुम भद्रका धाम भेज रहे हैं। कि नहीं उद्धव, ऐसा नहीं है। जो तुमने कमाई की है, जो सेवा की है, वो तुम्हारे खाते में जमा है। थोड़ा उधार देना है और संतों के बताए रास्ते से तुम ही और सूरत शब्द योग की साधना से मेरे धाम को आ सकते हैं। तो ये रास्ता संतों ने सुगम किया है। और नाम की जो आवाज गुरु महाराज ने पहले 600 वर्ष पहले लिखी, उसकी सब व्याख्या सुनाकर, उसको समझाकर, घर घर प्रेमियों को जगाकर और हम जीवों को कितना समझाया। तो गुरु महाराज ने कहा है कि मैं सबको तुमको लेने आया हूं और तुम चलने की तैयारी करो। मुझको उठाने में देर नहीं है, तुमको बनने में देर है। तो हमें समय का रुख देखना है और अपने को बदलना है और बची जो श्वासें हैं उनको मालिक की सेवा में समर्पित करके, और जो समय निकल गया है तो लौट कर नहीं आएगा। कोई सत्संगी की आलोचना नहीं करनी है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जाए, लेकिन मालिक ने तो सबको रास्ता दिया है और समान रूप से दिया है। अमीर गरीब सब, पैसे वाले धनवान, किसी को भेदभाव नहीं बरता, सबको एक दृष्टि से देखा है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं सबसे प्रेम करता हूं। को ये नहीं सोचे कि मुझसे ज्यादा करते हैं कि मुझसे कम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब परिवर्तन का समय बिल्कुल नजदीक है और ये काम स्वामी जी महाराज का है। किस तरह से परिवर्तन करेंगे और किस तरह से, तो हमें उनके बारे में अपनी टीका टिप्पणी नहीं लगानी है। हमने तो हमारे निशाने और लक्ष्य पर चलना है और उनके वचनों पर विश्वास करना है और उनकी तरफ देखना है कि तुम मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तीसरा बीच में कोई आने वाला नहीं है। तो समय बहुत हो चुका है, मेरी तबीयत ढीली है और मैं थोड़ा भाई साहब से विनम्र प्रार्थना करूं कि दो शब्द सुनाएं और मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपका ही साथी हूँ, आपका ही आनंद। ने दृष्टांत सुनाया सिकंदर महान का कि बच्चे एक सिकंदर महान बादशाह हुआ जिसके सारा विश्व उसने जीत लिया और उसके राज में ही सूरज उगता था, उसके राज में ही सूरज छिपता था। तो वो लूट पाट करके सारा धन और अपने वतन को जाने लगा। तो हाथी घोड़ा और सब में माल खजाना भरते हुए जा रहा था। तो रास्ते में एक जंगल में नदी पड़ी, दोपहर का समय था। तो उसके घोड़सवार कुछ सैनिक अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए और उस नदी में गए। वहां पर क्या देखते हैं कि एक संत और छोले के पत्तों की झोपड़ी बनाकर उसमें ध्यान भजन कर रहा है। तो उन्होंने सैनिकों ने सोचा कि हमारे राजा के पास, बादशाह के पास इतना पैसा है, अगर इसमें से कुछ धन इस महात्मा के लिए दे दिया जाए तो ये धर्मशाला अपनी कोई छोटी बना लेगा और अपना जीवन यापन समय से कर लेगा। तो उन्होंने सारी जानकारी सिकंदर महान को दी। सिकंदर महान ने सोचा कि ऐसा कौन सा महात्मा है, मैं भी दर्शन करूंगा। तो सिकंदर स्वयं चल करके और महात्मा के पास आया और चरण स्पर्श किए और उनसे कहा कि मालिक मेरे लिए कोई सेवा दो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि भाई राजन, तेरी इतनी सेवा है कि तुम और तेरे सैनिक मुझे छेड़े नहीं। जिस अवस्था में मैं हूँ उसी अवस्था में मुझको रहने दे, मुझे कोई धनवाल की इच्छा नहीं है। मैं तो झोपड़ी में ही मेरा भजन कर लूंगा, जीवन यापन कर लूंगा। तो सिकंदर महान को बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर। ऐसा त्यागी और ऐसा संत कौन हो सकता है, इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछना चाहिए। तो उन्होंने सिकंदर ने कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कि वो लोग कहो कि ये समझाओ कि मेरी उम्र कितनी है और मेरी मौत कब आएगी। तो संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने अपनी नजर से सिकंदर महान की ओर देखा और कहा कि तेरे लिए निश्चित समय तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े बता सकता हूँ, कुछ इशारे। जब वो समय आ जाए तो वे इशारे समझ लेना कि अब मेरी मौत आ गई है। जब जमीन सोने की हो जाए
और आसमान लोहे का हो जाए, जब ये समझ लेना कि मेरी मौत अब आ चुकी है और मुझको कोई नहीं बचा सकेगा। तो इतनी सुन करके और सिकंदर वापस आ गया और अपने लश्कर को लेकर चल दिया। जब बहुत दूर पहुंचा तो रेगिस्तान में, और सिकंदर को दोपहर के समय तेज बुखार आया और सारा लश्कर रुकवा दिया गया, पड़ाव डाल दिया गया। तो उसके साथ में राज्य में एक लुकमान वैद रहते थे, उनको बुलवाया गया और छाया का कोई इंतजाम नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। तो सोने की जो घोड़ों की जीन होती थी उस समय पे बताते हैं, उनका बिछौना किया गया और जो ढाल होती है उनकी छाया की गई। तो जब सिकंदर को ध्यान आया कि जमीन सोने की है और ऊपर आसमान लोहे का है, तो उसको उस संत की बात याद आ गई। तो सिकंदर ने कहा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, और अपने साथियों से और सबसे सैनिकों से कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी से, और जो आने वाले लोग हैं और नवयुवक वर्ग वो देखेंगे तो ये समझेंगे कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो ऐसा ही हुआ। सिकंदर लुकमान वैद को बुलाया गया और उसने दवा दारू दी, बेशक दी, लेकिन अंत समय का तो कोई ठिकाना नहीं है। सारी दवाएं फेल हुई और सिकंदर का शरीर छोड़ना पड़ा। तो उसका जनाजा निकाला गया तो उसके दोनों हाथ बाहर निकाले गए। तो सबने देखा कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो वहां पर एक कवि ने लिखी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जड़ सिकंदर का यहीं पर रह गया, बढ़ते तो मुल्क मानवियों के गया, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीम से कहायो खोल कर दावा करते थे किताबें खोल कर, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक गुलों पर हो रही गुल गुल निसार, पीछे वो माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा
गजब परलोक में तेरा हिसाब, हो गजब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ये जगह, जब वही तेरी निकाली जाएगी। मुहूर्त के उठाई जाएगी। गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों अभी और नहीं देखो चार्जिंग ना रही अब वहाँ लगा दो तो तैयारी लगा रहा ऊपर कर रहा किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं और पशु पक्षी में 4 हैं और उनमें 5 तत्व पूरे हैं। ये जो आकाश तत्व है इसमें मनुष्य शरीर में सबसे अधिक है। तो अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो भी शरीर चलेगा, लेकिन आकाश तत्व अगर गर्दन काट दी जाए तो ये शरीर नहीं चलेगा। सबसे अधिक आकाश तत्व है और जब उसमें आकाश जब आ जाती है तो आदमी पागल हो जाता है और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। और The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. आकाश तत्व की जब कमी हो जाती है तो पहचान खत्म हो जाती है, मुर्दा मिट्टी खाने लग जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है आकाश तत्व की कमी आने से। आधे घंटे बोलो आधे घंटे। ये 5 तत्व इसमें शरीर में पूरे हैं। तो 4 तत्व पशु पक्षी में सब में वे भी समय से आहार विहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चिड़ियाएं घोंसलाएं बनाती हैं बच्चे रखने के लिए, और जब वे उनको दाना लाती हैं अपने बच्चों का पेट भरती हैं और जब बराबर के हो जाते हैं तो उनका कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है। तो ये शरीर 5 तत्व का तुमका पूरा है और तुम किससे डरते हो तो तुम निशंक होकर के रहो। 5 तत्व का बनो शरीर फिर काहे तू डरे, फिर जब सोच करे। 5 तत्व का बनो शरीर फिर काहे तू डरे, फिर जब सोच करे। अरे मुट्ठी बांधे तू यहाँ आया खाली हाथ, यहाँ तू आया मुट्ठी बांधे कुछ नहीं लाया, खाली हाथ यहाँ तू आया मुट्ठी बांधे कुछ नहीं लाया। यहाँ करके तू गरमाया जीवन सार समझ नहीं आया, तू हर से नहीं डरे, फिर जब सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर काहे तू डरे, फिर जब सोच करे। अरे कुछ छीना कुछ पैदा किया, जो कुछ लिया यहाँ से लिया, कुछ छीना कुछ पैदा किया, जो कुछ लिया यहाँ से लिया, यहाँ का माल यहाँ पर दिया,
दिया तो फिर काहे को फिक्र करे, तिरुका जाको सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे, तिरुका जाको सोच करे। ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना, ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। तेरा दिया वे परमाना बिना मुहूर्त तुझको जाना, तू अग्नि बीच जले, तिरुका जाको सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे, तिरुका जाको सोच करे। आज है मेरा कल है तेरा, परसों रहे न तेरा मेरा। आज है तेरा कल है मेरा, परसों रहे न तेरा मेरा। यही तो है ज्ञान अंधेरा, बिना भजन गुरु महाराज के तू कुंभी नरक पड़े, तिरुका जाको सोच करे। पांच तत्व को बनो शरीर फिर काहे को डरे, तिरुका जाको सोच करे। तो ये अमूल्य शरीर और कितने भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। गुरु महाराज ने कहा भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली हो तो मनुष्य शरीर मिला, जिसको लिए देवता लालायत कितनी अवतारी शक्तियां और जो है मालिक का दर्शन नहीं कर सकते। और खुद निरंजन भगवान ही जो सब कुछ बीच में अपने स्थान पर मौजूद है, वे अपने पिता का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और इस हम मनुष्य शरीर में अपने धाम को जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं और अपने मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हैं। कितनी इसमें महत्व है। जब हमको मनुष्य शरीर दिया तो उसने समझाया, काल भगवान ने अब के बाद तुझे मनुष्य शरीर दे रहा हूँ और इसमें बैठकर किसी संत सत्वर खोजी पुरुष की खोज करना और उसे रास्ता लेकर के और अपने निज घर पहुंचना और अपने मनुष्य शरीर पाने को सार्थक करना। और उसे जिस प्रकार मैं स्वच्छ और साफ दे रहा हूँ ऐसा ही मुझे वापस दे देना। लेकिन हम मनुष्य कितने नीच निकम्मी निकले, हमने इसको गंदा कर दिया और जो हमने वादा किए थे उन सब वादों को हम भूल गए। तो हम कितने अभागे। तो जिसने पाया मनुष्य शरीर से पाया, जीते ही पाया। ये असली जिस्मानी मंदिर है और गिरजाघर है, चर्च है, इसको मालिक ने बनाया है। तो जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कितने यंत्र बनाए हैं सारी दुनिया का हिसाब किताब, एक टीवी का छोटा सा डिब्बा होता है प्लास्टिक का और उसको इंसान बनाता है और उसमें सारे संसार के कार्यकलाप हम रोज देखते रहते हैं। तो ये तो मालिक का, उस काल भगवान का बनाया हुआ खुद का मंदिर है, मस्जिद है। तो इसमें खुदा का दीदार, मालिक का दर्शन होगा, यह विश्वास रखो। और जिसने पाया जीते जी पाया और मनुष्य शरीर से पाया, और जिन्होंने जीते जी इस मनुष्य शरीर से पाया उनकी एक पद में आपको सुनाता हूँ। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। नारद मुनि के गुरु बहेलिया गुरु में पल लगाई थी, लख 84 पड़े भोगनी विष्णु ने बतलाई थी। नारद मुनि के गुरु बहेलिया गुरु में पल लगाई थी, लख 84 पड़े भोगनी विष्णु ने बतलाई थी। पल में भोगी लख 84, पल में भोगी लख 84, महिमा थी गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की,
काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। 5 बरस के बालक ध्रुव ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए थे। 5 बरस के बालक ध्रुव ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए थे। दर्शन पाए परम पद पाया, दर्शन पाए परम पद पाया, मेहमती गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। खम्मा फाड़ी पहला तो बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रुंधवाए हैं। हम फाड़ी पहला तो बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रुंधवाए हैं। आप बचे और जली होलिका, आप बचे और धुआं जल गई, मेहमती गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। इसलिए इस मनुस्मृति मंदिर हम व्यर्थ समझे और इसलिए मिला है और मालिक ने रास्ता दिया है, सब कुछ समझाया है, तो इसका व्यर्थ समझ के और अपनी मंजिल पर चलें। तो संकल्प होता है हर काम में, हम संकल्प करके कोई भी काम करते हैं उसमें संकल्प में पूरा होता है। जब मीराबाई और कृष्ण भगवान के लोक तक पहुंची और कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ तो उनसे पूछा मालिक यहाँ ये है कि आगे रास्ता और है, तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि समय के सत्वर हैं और आगे का रास्ता तुमको वहां मिलेगा, अभी तुमको जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगी। तो उन्होंने समय के जो सत्वर रैदास जी थे उनका पता दिया कि वे काशी में रहते हैं और साथी के चमार हैं। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि पहले जन्म में रैदास जी पंडित थे, ब्राह्मण थे और वे अपने गृहस्थ को छोड़ करके और अपने गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए और वहां से जो है भजन करने लगे और साधन भजन करते थे। तो वे भक्ति में पूरे परिपक्व नहीं थे, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ तो उन्होंने जो है उनको भिक्षा लेने के लिए शहर में भेज दिया और उसे मना कर रखा था कि एक सेठ रहता है उस हवेली से उसके घर से भिक्षा नहीं लाना, क्योंकि वो उसके पास गलत पैसा आता है और 2, 4, 10, 5 की ब्याज लेता है और लुटेरे का भी धन आता है और तमाम गलत पैसा आता है, तो उसका धन हम खाएंगे तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ेगा, उससे घर से भिक्षा नहीं लाना। तो रैदास जी भिक्षा को गए और उस समय बड़ा भारी तूफान और आंधी बरसात आ गई और उसी घर के हवेली के सामने पहुंचा तो उसने सोचा कि गुरु महाराज तुमसे यहाँ देख रहे हैं, आज यहाँ से भिक्षा ले चलो। तो वहां से भिक्षा ले आया और उसने बाल्टी उधर जो बर्तन में भिक्षा लाया था वो रख दिया। तो गुरु महाराज ध्यान से उठे और उन्होंने मालिक का भोग लगाया तो भोग स्वीकार नहीं किया मालिक ने। उन्होंने देखा कि कोई ना कोई गड़बड़ है तो उन्होंने रैदास जी से पूछा कि भाई भिक्षा तुम कहाँ से लाए हो? उस बनिया के सेठ के घर से तो भिक्षा नहीं लाए।
तो रैदास जी ने झूठ बोल दिया कि उससे घर से नहीं लाया हूं। तो उन्होंने फिर भरोसा नहीं किया और अपनी गुरु जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि वह वहीं से भिक्षा लेकर आया है, तो उसके लिए शराब दे दिया और आश्रम से निकाल दिया। तो गुरु का शराब तो उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता है। भगवान अगर रुठ जाए तो गुरु बचा लेंगे, अगर गुरु नाराज हो गए तो कोई बचाने वाला नहीं है। तो चरणों में गिर गया और बहुत रोने लगा कि महाराज शराब को वापस ले लो और मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो गुरु दयालु होते हैं कि भाई शराब तो दे दिया, इसमें लेकिन कमी हो सकती है, इस जन्म में तेरा उद्धार नहीं होगा और अगले जन्म में तू नीच जात में जन्म लेगा और वहां इस जन्म की जो घटना है वो तुझे याद रहेगी और अगले जन्म में तू अपना उद्धार करेगा और अपनी सेवा से और युक्ति से तुम बड़ा संत होगा और समय का संत कहलाएगा। तो दूसरा जन्म उसके लिए रैदास को चमार के घर में मिला, लेकिन पिछले जन्म की सारी बातें उसको याद थी। तो उसी तरह से वह संत भक्ति में लग गया और संत सतपुरुष से नाम लेकर के अब भजन साधन भजन में लग गया और घर वालों ने उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो संत महात्माओं की सेवा करता था और जूता पहना देता था फ्री में और जो पैसा उसके पास बचता था वह सत्संग में और सब में व्यतीत कर देता था। तो उसको अलग कर दिया और छप्पर डाल के रहने लगा। अब जब साधना में उसकी जागृति होने लगी तो माया का रूप जो है भगवान धर के और उसकी रास्ते को रोकने के लिए आए। तो उनसे कहा कि भाई तुम क्या इसमें कितने पैसे मिलते हैं और हम तुम्हारे लिए एक पारस मणि देंगे और उससे तुम कितना भी सोना बना लेना और यह मकान बना लेना जिससे तुम आपस में रह सके। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं है। तो भाई जरूरत नहीं है तो वे उसकी छान में और उसको पारस मणि को रख गए कि तो जरूरत हो गई, इससे काम ले लेना। तो रैदास जी ने उसको छुआ तक भी नहीं। जब साल भर पीछे फिर दोबारा में आए तो उन्होंने देखा कि इसने तो कोई काम नहीं लिया है और पैसा जो टूटी झोपड़ियां छोड़ गए ऐसी ही है। तो उन्होंने कहा भाई तेने काम क्यों नहीं लिया, मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारा पारस मणि वापस दे दो। तो भाई तुमने जहां तुम रख गए वहीं रखी होगी, वापस ले जाओ। तो वे अपनी भक्ति में परिपक्व रहे और उन्होंने जीते जी मालिक को पाया और फिर जीते जी जब अपना साक्षात्कार कर लिया तो काशी में पहुंच गई। तो काशी में पहुंचते ही अपना प्रचार शुरू कर दिया। तो मीराबाई और पालकी में काशी पहुंचती है तो वे तो प्रकाशदर्शी है, तो पहले ही अपनी दुकान को लेकर शुरू में बैठ गए कि ये वहां चली जाएगी अंदर और ब्राह्मण लोग उसको बहका लेंगे। तो जैसे मीराबाई पालकी मां पहुंची तो पालकी वालों ने कहा कि यहाँ ये बैठा है बुढ़ा और ये अभी धोती काट रहा है, तुम अपनी तलाश कर लो कि तुम्हारे गुरु कौन हो सकते हैं। तो उनको तो जानकारी थी। तो मीरा था कि उनके चरणों में गिर गई और चरणों में गिर गई थी, जो चमड़ा गलाने वाली कुंडी थी उसी में से उनको चिन्ना मिर्च दे दिया और मीरा उसको पी गई। तो पंडितों ने इसका जो मैं देख रहे थे बहुत विरोध किया और प्रचार किया कि एक चमार ने शूद्र ने और एक जो मेवाड़ की रानी आई है उसको बहका लिया। तो बड़ा प्रचार हुआ और काशी के पंडितों ने इसका विरोध किया और राजा के जाकर शिकायत की इस तरह से व्यवधान कर रहा है और हमारे ग्रंथ और उनको आलोचना करता है और तमाम जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहा है। तो उन्होंने उसको बुलवाया राजा ने। तो रैदास जी ने कहा कि महाराज एक दिन सत्संग करा लो और सबकी परीक्षा कर लो। तो राजा ने एक दिन निश्चित समय रख दिया और सत्संग का उसमें एक शर्त रखी कि जिसके गोदी में और जो नरसिंह भगवान का मंदिर है उसमें से मूर्ति उठकर जिसकी गोदी में आ जाएगी उसी की विजय हो जाएगी। तो काशी के विद्वानों का पहला नंबर था और उन्होंने सत्संग जो है मंत्र हवन जितने भी दिन की ताकत थी सब कुछ लगाई, लेकिन वह मूर्ति वहां से हिली तक नहीं। और संत सतपुर थे वे तो परम दयालु थे, उन्होंने ध्यान किया और मूर्ति चल करके उठ करके और रैदास जी की गोदी में आ गई। तो रैदास जी की विजय हुई और वहां ब्राह्मणों को थोड़ा नीचा देखना पड़ा। तो अब ब्राह्मण की हैसियत से और गुरु जी की हैसियत से रानी ने दोनों को निमंत्रण दिया कि आप मेरे मेवाड़ में आओ और पधारो और हमारे भी घर महल को पवित्र करो। तो रानी निमंत्रण देकर चली गई।
तो वहां से पंडित जी गए और रैदास जी भी मेवाड़ पहुंच गए। जब पंडित जी ने महाराज जी को देखा तो उनके मन में घृणा आ गई, ये चमार वहां भी व्यवधान डालता था और हमारे यहाँ भी व्यवधान डालेगा, तो हो ना हो ऐसा करो, इससे अलग अपना खाना पीना बनाए और इससे कोई संबंध मत रखो। तो उन्होंने वहां जो सिपाही पहरेदार जिम्मेदार थे उनसे कहा, तो महाराज उससे उनके लिए सब सामान आया तो उन्होंने पकवान बनाया था। तो जोर ने रसोई बनाई थी तो सब पंडित लोगों से कहा कि भाई बैठ जाओ लाइन लगा करके और मालिक का भोग लगाओ। तो जब उन्होंने भोग लगाया तो अपनी जो है रैदास जी ने माया फैलाई, तो एक पंडित की बगल में एक रैदास और उसकी बगल में एक पंडित ने चारों ओर से उनको घेर लिया। तो वे अचंबा करने लगे और फिर रानी के पास खबर पहुंची कि ये यहाँ भी व्यवधान डाल रहे हैं। तो रानी जी ने कहा ये समय के सद्गुण हैं और इनसे गलती मांगो और क्षमा याचना मांगो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वे चरणों में गिर गए रैदास जी के में और उनको सत्संग सुनाया और नाम दिया और उनका उद्धार किया। तो सत्संग के माध्यम पर वहां फिर मीराबाई ने एक भजन गाया है, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संगे में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संगे में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संगे में, अनहद बाजे 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 हैं अगम से आगे, अनहद बाजे 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 हैं अगम से आगे, बाजे आठों पहरे सुनो में मेरे तन में, बाजे आठों पहर सुनो में मेरे तन में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, ओ हम सोहग डोरी लागी दूर मत दूर भागी, ओ हम सोहग डोरी लागी दूर मत दूर भागी, कियो जप जाप रटू में मेरे मन में, कियो जप जाप रटू में मेरे मन में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, कोई कोई साधु ऐसा सुरती गगन में ताने, कोई साधु ऐसा सुरती गगन में ताने, चाले हंसा चाल मगन भाई मन में, चाले हंसा चाल मगन भाई मन में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, आई सत्संग में भिगो गई गुरु रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, गूंगा तो मगन भयो सुल्फा गांजा भंगे में, गूंगा तो मगन भयो सुल्फा गांजा भंगे में, अब तो मगन भाई गुरु चरणन में, हम तो मगन भाई गुरु चरणन में, आई सत्संग में भिगो गई हरी रंग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में, जागे मेरे भागी गुरु जी ले लई संग में।
प्रेमी भाइयों, The Bluetooth device is connected successfully. यानी विज्ञानी नहीं, कोई वक्ता नहीं हो, जो शब्द थे फूटे फूटे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और कोई गलत शब्द हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। बोलो जय